ये फिल्म हमें इंस्पेक्टर चैनो क्वीन से मिलवाती है, जो एक रात बार में थोड़ा ज्यादा टिप्सी होकर घर लौटते वक्त नशे की हालत में बेहोश होकर गिर पड़ता है। इंस्पेक्टर ने सचमुच बेहतर दिन देखे हैं। 1 साल पहले हमने देखा था कि पुलिस ऑफिसर्स की एक टोली 2 बंधकों को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें वॉन्ग नाम का एक गुस्सैल ऑफिस वर्कर धमकी दे रहा था। एक बंधक खुद भागने की कोशिश करता है, लेकिन वॉन्ग उसे गोली मार देता है। फिर वॉन्ग प्रेस की मौजूदगी और टीवी कैमरे की मांग करता है। वहाँ वह एक निश्चित एरिक पर अपनी फाइनेंशियल बर्बादी का इल्जाम लगाता है। तभी पता चलता है कि उसे रिकॉर्ड करने वाला रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि चैन है। चैन वॉन्ग को डिसआर्म करता है और उसका ग्रेनेड छीनने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में वॉन्ग ग्रेनेड को एक्टिवेट कर देता है। फटाफट चैन ग्रेनेड को गटर में फेंक देता है, जिससे वह खुद को बमुश्किल बचा पाता है। इसके तुरंत बाद एरिका उसे मदद के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन चैन उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है क्योंकि उसने एक मासूम बायस्टैंडर को नुकसान पहुंचाया था। पिछली रात 5 खूंखार क्रिमिनल्स ने एक स्काई स्क्रैपर से रैपल डाउन करने की तैयारी की थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बैंक एम्प्लॉय को एक बैग में डालकर फेंक दिया। फिर वे बैंक में घुस गए और उस एम्प्लॉय को वॉल्ट खोलने के लिए मजबूर किया, लेकिन इन क्रिमिनल्स को सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए था। उन्होंने एम्प्लॉय को पुलिस को बुलाने के लिए कहा। जब पुलिस वहां पहुंची तो क्रिमिनल्स ने एक बंधक को गन पॉइंट पर लेकर सड़क के बीच में उनका सामना किया और बेरहमी से फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने एक पेट्रोल कार को उड़ा दिया और कई ऑफिसर्स को जख्मी कर दिया। वह जगह जंग के मैदान में बदल गई, जहां क्रिमिनल्स को कोई रोक नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही और पुलिस पेट्रोल्स वहां पहुंची, गैंग भागने लगी। इस दौरान एक क्रिमिनल का मनी बैग गिर जाता है और जब वह उसे लेने वापस जाता है तो ऑफिसर सैम उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरा क्रिमिनल जो कोने में छिपा था सैम को गोली मार देता है, जिससे वह क्रिमिनल भाग निकलता है। अपने हाइड आउट पर पहुंचकर गैंग अपने स्कोर को गिनती है, हर उस पुलिस ऑफिसर के लिए पॉइंट्स जिसे उन्होंने मारा। वे ये जघन्य अपराध मजा लेने के लिए करते हैं, पैसे के लिए नहीं। चैन और उसके साथियों को उनकी सूचना मिलती है और वे क्रिमिनल्स के हाइड आउट का पता लगा लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि वहाँ उनके लिए पहले से जाल बिछाए गए हैं। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उन्हें हर तरह के बूबी ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है। हथियारबंद मैनिक्विन्स से लेकर कर्कश आवाज वाले स्पीकर्स और उनके रेडियो को जैम करने वाली चीजें। इस कंफ्यूजन में क्रिमिनल्स चैन से अलग हुए ऑफिसर्स के एक ग्रुप को खत्म कर देते हैं। एक दूसरा स्क्वाड कोर्ट में एम्बुश में फंस जाता है, जहां एक ऑफिसर को गोली मार दी जाती है और दूसरे का गला घोंट दिया जाता है। बाकी यूनिफॉर्म वाले लोग या तो भयानक ट्रैप्स का शिकार हो जाते हैं या क्रिमिनल्स की गोलियों का। इसी बीच चैन एक मेज में खो जाता है और एक वेयरहाउस में पहुंचता है, जहां वह अपने साथियों को छत से लटके हुए धीरे धीरे मरते देखते। गैंग वहां प्रकट होती है, खुद को एंटी पुलिस कहते हुए। चैन उन्हें अपने साथियों को नीचे उतारने का ऑर्डर देता है। क्रिमिनल्स उसकी बात मानते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए अपने साथियों को ऊपर से गिरा देते हैं। फिर चैन को एक गेम में हिस्सा लेना पड़ता है, जिसमें उसे गैंग लीडर से तेजी से गन असेंबल करनी है, लेकिन वह लीडर से 3 सेकंड पीछे रह जाता है और 3 ऑफिसर्स मारे जाते हैं। चैन गुस्से में फट पड़ता है, हथियार उठाता है और क्रिमिनल्स पर फायरिंग शुरू कर देता है, जो फटाफट कवर ले लेते हैं। फिर भी वे उस अकेले लटके हुए ऑफिसर को नहीं भूलते, जिसे वे रस्सी जलाकर भस्म करने की कोशिश करते हैं। चैन तुरंत रस्सी काट देता है ताकि उसका पार्टनर आजाद हो सके, लेकिन वह उसकी बाहों में ही दम तोड़ देता है। दुख मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल्स ने एक टाइम बम एक्टिवेट कर दिया है। चैन जल्दी से अपने साथियों को एक ट्रक में लादता है और पीछे होने वाले जबरदस्त धमाके से बमुश्किल बच निकला है। अब सुरक्षित इलाके में पहुंचकर चैन राख से ढका है और सदमे में वह गहरे डिप्रेशन में चला जाता है, बार में समय बिताने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड जॉय को इग्नोर करने लगता है। एक रात वह इतना नशे में डूब जाता है कि गली में बेहोश होकर गिर पड़ता है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। वहाँ फ्रैंक नाम का एक जवान ऑफिसर उसे ढूंढता है और उसे अतीत के दर्द को ताकत में बदलने की प्रेरणा देता है। सुबह चैन अपने घर पर जागता है, जहाँ फ्रैंक सफाई कर रहा है। वह खुद को उसका नया पार्टनर बताता है और कहता है कि एक दूसरा इंस्पेक्टर चाहता है कि चैन उन पागल क्रिमिनल्स का केस ले, लेकिन चैन उन ट्रॉमास को फिर से जीना नहीं चाहता, इसलिए वह फ्रैंक को घर से निकाल देता है। बाद में वह हॉली से मिलने जाता है, जहाँ उसे फिर से फ्रैंक मिलता है। फ्रैंक उसे एक केक देता है, ये कहकर कि उसने जॉय के बर्थडे के लिए ऑर्डर किया था। भले ही फ्रैंक ने छोटी सी मदद की, चैन अब जॉय को देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसका भाई उन ऑफिसर्स में से एक था जो पहले मारे गए थे। इसके बाद वह फिर बार की शरण लेता है, जहाँ फ्रैंक पहले से उसका इंतजार कर रहा है। जब वे बाहर निकलते हैं तो उन्हें कुछ क्रिमिनल्स एक
हाइस्ट के बीच में दिखते हैं। फ्रैंक तुरंत उनसे भिड़ने कूद पड़ता है, लेकिन चैन जड़वत खड़ा रहता है। जब तक एक चोर भागने की कोशिश नहीं करता तब तक चैन धीरे धीरे अपनी हिम्मत वापस पाता है। जब वह उन छोटे मोटे चोरों को पुलिस स्टेशन सौंपता है तो उसे एक बेंच पर सोता हुआ पाया जाता है। जब वह जागता है तो उसे पता चलता है कि उसे वहां अब स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि उसने कई ऑफिसर्स को मौत के मुंह में ले जाकर धोखा दिया। लेकिन फ्रैंक उन्हें रोकता है और जोर देकर कहता है कि चैन ही वह इकलौता शख्स है जो इन क्रिमिनल्स को खत्म कर सकता है। भले ही पुलिस उसकी वापसी को स्वीकार कर ले, चैन के मन में ढेर सारे शक। तभी फ्रैंक ये खुलासा करता है कि वह क्वान का छोटा भाई है जिसे कथित तौर पर उस गैंग ने मारा था। इसके बाद एक फ्लैशबैक में क्वान की टीन एज दिखाई जाती है, जब उसे अपने पिता जो पुलिस कमिश्नर थे से भयानक मारपीट का सामना करना पड़ता। इससे क्वान के अंदर गहरी नफरत पैदा हुई, खासकर पुलिस के प्रति जो हर किसी की मदद करती थी सिवाय उसके। समय के साथ क्वान की यह नाराजगी बढ़ती गई और वह उस पागल गैंग का लीडर बन गया। तो वह कभी ऑफिसर था ही नहीं, जैसा कि फ्रैंक ने दावा किया था। अब वर्तमान में चैन और फ्रैंक को पता चलता है कि सैम के पास कुछ कीमती जानकारी हो सकती है। वे उसे एक बार में ढूंढते हैं जहां उसे बाहर फेंका जा रहा है। इससे एक फाइट शुरू हो जाती है जिसमें फ्रैंक शानदार प्रदर्शन करता है, जबकि नशे में धुत चैन को यह थोड़ा मुश्किल लगता है। फ्रैंक अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करके लड़ता है, जबकि चैन संघर्ष से बचने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह अपने पार्टनर को पिटते देखता है तो उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ता है। आखिरकार सैम सामने आता है, जो अब पुलिस छोड़कर एक मोबस्टर बन चुका है। चैन उसे मनाता है कि वह उनकी मदद करे और सैम एक वॉच देता है जो उसने उस हाइस्ट के दौरान एक फीमेल क्रिमिनल से छीनी थी। उस वॉच पर उन्हें एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कम्युनिटी का सिंबल मिलता है। तुरंत ही दोनों एक रूफटॉप पर पहुंचते हैं जहां एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के शौकीन जमा हैं। इस बीच च्यूई, चीफ इंस्पेक्टर जो चैन के साथ इस केस पर कंपटीशन में था, सैम को उस जगह पर लाता है ताकि वह उस गैंग की औरत को पहचान सके जिसका चेहरा उसने हाइस्ट के दौरान देखा। लेकिन इससे पहले कि वह उसे बेनकाब कर पाए, सैम को एक दूसरे क्रिमिनल फायर की गोली का शिकार होना पड़ता है। मरने से पहले सैम कबूल करता है कि उसे उस हाइस्ट से एक मनी बैग मिला था। जब गैंग के मेंबर्स ने उसे पकड़ा तो उसने अपनी जान के बदले चैन और उसके स्क्वाड के बारे में जानकारी दे दी थी। तुरंत चैन उन दो क्रिमिनल्स का पीछा शुरू करता है। वे बिल्डिंग से रैपल करके भाग निकलते हैं। फायर भी ऐसा ही करता है, लेकिन चैन रस्सी से लटकने के लिए एक इम्प्रूवाइज्ड मैकेनिज्म बनाकर उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ फ्रैंक जो कर सकता है वह करता है। बिल्डिंग से उतरने के बाद दोनों उन्हें एक पेडेस्ट्रियन ओवरपास की छत पर खदेड़ते हैं। फायर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रैंक एक बस ड्राइवर पर गोली चलाता है, जिससे चैन उस बस की छत पर कूद पड़ता है। बस रास्ते में तबाही मचाती है, गाड़ियों और बिल्डिंग्स से टकराती है। तेज पार्कोर मूव्स के साथ चैन बस के अंदर घुसता है और उसे डॉक पर गिरने से पहले धीमा कर देता है। हालांकि वह फ्रैंक की ड्राइव की ट्रक से टकरा जाता है। सौभाग्य से फ्रैंक को मामूली चोटें आती हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। चैन को पता चलता है कि कमिश्नर की तरफ से कई शिकायतें आई हैं, जो ये खुलासा करता है कि उसने कभी चैन की पुलिस में वापसी की इजाजत नहीं दी थी और फ्रैंक तो ऑफिसर है ही नहीं। जब उससे सवाल किया जाता है तो फ्रैंक कबूल करता है कि क्वान की कहानी एक झूठ थी जिसे उसने इन बेकाबू क्रिमिनल्स को रोकने के लिए गढ़ा, जबकि क्वान रूफटॉप पर लगी चोटों से मर रहा था। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड जुआन इस नाटक को खत्म करता है। फिर हम उस जोड़ी के पास लौटते हैं जहां चैन गैंग की जांच कर रहा है और उसे पता चलता है कि इसके सारे मेंबर्स अमीर घरानों के बच्चे हैं जो दुनिया से नाराज हैं। अगले दिन जुआन जॉय को पुलिस स्टेशन लाता है, ये कहकर कि चैन मुसीबत में है। वहां पहुंचने पर जुआन उसे एक बम थमा देता है जिसमें कई बॉल्स को बैलेंस रखना है वरना वह फट जाएगा। चैन बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कौन सा तार काटना है, क्योंकि सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। सबसे बुरा होने की आशंका में जॉय साफ कहती है कि उसके साथियों की मौत उसकी गलती नहीं थी और वह उससे हमेशा प्यार करती रहेगी। इसके बाद चैन बम को डीएक्टिवेट करने का दूसरा तरीका ढूंढता है, यहाँ तक कि सारी तारों को एक झटके में कैंची से काट देता है। सौभाग्य से यह काम कर जाता है, लेकिन जब जॉय उठती है तो गलती से एक और तार खींच लेती है, जिससे बम का काउंटडाउन तेज हो जाता है। चैन उसे पकड़ने दौड़ता है, लेकिन वे पुलिस स्टेशन को हिला देने वाले जबरदस्त धमाके में फंस जाते हैं। जॉय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालात और बिगड़ते हैं जब चैन को फ्रैंक की क्रॉस इनिशिएटिव में मदद करने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें उसने पुलिस ऑफिसर बनने का नाटक किया था। चूंकि उनकी आइडेंटिटी ज्यादातर फोर्स को पता नहीं है, टेसन और फ्रैंक की अगुवाई वाली गैंग उनका मजाक उड़ाती है, ये बताते हुए कि वे उसी
उसी रात एक और हाइस्ट करने जा रहे हैं। गुस्से से भरे चैन वादा करता है कि वह जुआन को खत्म कर देगा। जल्द ही स्टेशन पर फ्रैंक से प्यार करने वाली एक औरत की मदद से दोनों सेल से भाग निकलते हैं। जब वे स्टेशन से चुपके से भागने की कोशिश करते हैं तो उल्टा शोर मचा देते हैं, जिससे पुलिस का ध्यान उनकी तरफ जाता है। लेकिन ऑफिसर्स आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि हकीकत में वे उनकी मिशन को सपोर्ट करते हैं। फिर च्यूई उन्हें अपनी गन देता है ताकि वे गैंग का सामना कर सकें। तुरंत दोनों एक इंटरनेट कैफे पहुंचते हैं जहां ढेर सारे जवान एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जो उस पागल गैंग ने बनाया है। चूंकि गेम उनके अपराधों पर बेस्ड है, उन्हें पता चलता है कि गैंग का अगला टारगेट हांगकांग बैंक है। वहां पहुंचकर जब कुछ ऑफिसर्स सिविलियंस को निकालना शुरू करते हैं तो क्रिमिनल्स कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वे बंधकों के माता पिता को बुला लेते हैं। इससे क्रिमिनल्स इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन उसे गोली मार देता है। इससे क्रिमिनल्स और चैन के बीच शूट आउट शुरू हो जाता है। चैन उस फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां वे हैं। कई स्ट्रक्चर्स पर चढ़ते हुए भले ही रास्ते में उसका हथियार खो जाता है और वह निहत्था रह जाता है। वह एक क्रिमिनल से टक्कर लेता है, जिसके बाद एक लेगो पार्क में जबरदस्त फाइट होती है। कई किक्स, फ्लिप्स और होल्ड्स के बाद वह उस क्रिमिनल को हरा देता है, लेकिन तभी वह फ्रैंक को जुआन के पीछे भागते देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। गलती से जुआन अपने ही पार्टनर को गोली मार देता है। फिर चैन एक बॉल पिट में कूद पड़ता है, जबकि फ्रैंक बक्सों का ढेर गिराकर जुआन को रोकने की कोशिश करता है। सेकंड्स बाद एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है, जिससे जुआन और फ्रैंक दोनों डर जाते हैं। ऑफिसर्स तब घायल क्रिमिनल को मारने का फैसला करते हैं, लेकिन चैन उसकी हिफाजत करते हुए कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। इस बीच रूफटॉप पर जुआन फ्रैंक को रस्सी से बांध देता है और उसे गिराने की धमकी देता है। जब चैन वहां पहुंचता है तो जुआन एक आखिरी गेम का प्रपोजल देता है, तेजी से गन असेंबल करने का। उस पल चैन अपने मारे गए साथियों को याद करता है और उनकी यादों से प्रेरणा लेकर वह जुआन को चैलेंज में हरा देता है और उस पर गन तान देता है। तुरंत बाद जुआन का पिता वहां पहुंचता है और उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन अतीत के ट्रॉमा से घिरा जुआन चैन पर हथियार उठाता है और नतीजतन स्नाइपर्स उसे तुरंत मार देते हैं। वह अपने पिता के सामने दम तोड़ देता है। इससे वह फ्रैंक्स बंधी रस्सी छोड़ देता है। चैन तुरंत उसकी रेस्क्यू के लिए कूद पड़ता है और अपनी टांगों से उसे पकड़कर बमुश्किल बचा लेता है। वे तब तक टिके रहते हैं जब तक कि वे फायर फाइटर्स के मैट्रेस पर लैंड नहीं कर जाते। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद चैन को उसकी पुलिस रैंक वापस मिल जाती है। अपने साथियों की मदद से वह ठीक हो रही जॉय को प्रपोज करता है, जो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इस खूबसूरत पल के बावजूद चैन को एहसास होता है कि फ्रैंक सेलिब्रेशन से बिना अपनी असली कहानी बताए चला गया। एक फ्लैशबैक में फ्रैंक का बचपन दिखता है, जब वह अपने पिता के साथ सड़कों पर भूखा और बेसहारा रहता था। उसका पिता एक स्टोर लूटता है, लेकिन भागते वक्त एक गाड़ी से कुचल जाता है। उस पल इंस्पेक्टर चैन वहां पहुंचता है, उस भिखारी के लिए एम्बुलेंस बुलाता है और उसका सम्मान करता है। फिर वह फ्रैंक को तसल्ली देता है, कहता है कि जिंदगी अन्यायों से भरी है, लेकिन उसे उनके खिलाफ लड़ना सीखना होगा। इसने फ्रैंक की जिंदगी का रुख बदल दिया और वह बहुत बाद में लौटता है ताकि चैन की मदद कर सके, जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी रिकैप्स पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और मूवी रिकैप्स के लिए हमारा साथ बना रहे।